अगर आप अंधेरे से डरते हैं, तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस्की स्टोरी। मसान, अमावस की वो रात। हॉरर स्टोरी। उस रात हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन शमशान के सूखे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई और उन्हें छू रहा हो। दूर कहीं राख के ढेर से हल्की हल्की चिंगारियां उठ रही थी, जैसे कोई अभी अभी जला हो। और सबसे अजीब बात, वहाँ कोई था जो दिख नहीं रहा था, पर हर पल महसूस हो रहा था। मसान अमावस वो रात जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात कहते थे, उस रात अगर शमशान की तरफ गए तो लौटकर कभी मत आना। रवि एक बिल्कुल आम लड़का था, शहर में काम करता था, लेकिन उस दिन उसे मजबूरी में अपने गांव वापस आना पड़ा। रात हो चुकी थी और आखिरी बस छूट गई थी। गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता शमशान के बीच से होकर जाता था। गांव वालों ने उसे रोका भी, आज मत जा, आज मसान अमावस है। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। हवा अचानक ठंडी हो गई, चारों तरफ जली हुई लकड़ी और राख की गंध फैल गई। उसने देखा कुछ चिताएं बुझी हुई थी, लेकिन उनमें से धुआं अभी भी निकल रहा था। और तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम धीरे से पुकारा, रवि। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया भ्रम है और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने फिर से पलटकर देखा। इस बार दूर एक पेड़ के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वो हिली नहीं, बस उसे घूर रही थी। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने कदम तेज कर दिए। जैसे ही वो शमशान के बीचों बीच पहुंचा, अचानक चारों तरफ से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज़ आने लगी। ओम काली, ओम मृत्यु। आवाज़ें अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। तभी उसने देखा, सामने एक चिता अपने आप जल उठी, बिना किसी इंसान के। रवि डर गया। अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ गलत है, बहुत गलत। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। जहाँ से आया था वहाँ अब सिर्फ घना अंधेरा था। और तभी उसके सामने एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा आदमी जिसके शरीर पर राख लगी थी, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तू आ गया, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। रवि कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो हंसा, जिसे तुम लोग तांत्रिक कहते हो, जिसने मौत को हराने की कोशिश की थी। रवि का गला सूख गया। उसे याद आ गया कि गांव की कहानी। तांत्रिक ने कहा, सदियों पहले मैंने अमर होने का तंत्र शुरू किया था, लेकिन एक गलती हो गई। मेरा शरीर मर गया और आत्मा यहीं फंस गई। हर मसान अमावस को मुझे एक जिंदा इंसान चाहिए, ताकि मैं अपना तंत्र पूरा कर सकूं। रवि पीछे हटने लगा, नहीं, यह सब झूठ है। तभी अचानक चारों तरफ से परछाइयां निकलने लगी, सैकड़ों। वो सब इंसान जैसे थे, लेकिन चेहरे नहीं थे, खाली, काले। और वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगे। ये सब वो सब हैं जो मुझसे पहले यहाँ आए, तांत्रिक ने कहा। कोई भी वापस नहीं गया। रवि भागा पूरी ताकत से, लेकिन जितना भागता उतना ही वो उसी जगह के पास आ जाता, जैसे शमशान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक उसके पैर रुक गए। उसने देखा, उसके पैरों के नीचे राख में किसी के हाथ थे जो उसे पकड़ रहे थे। भाग नहीं सकता, तांत्रिक की आवाज़ गूंजी। अब वो रवि के बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके हाथ में एक काला धागा था। बस एक मंत्र और तू मेरा हो जाएगा। रवि चिल्लाया, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कोई दीवार उसे रोक रही हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और तभी वो सारी परछाइयां रवि के चारों तरफ घूमने लगी, तेज और तेज। अचानक रवि को अपने शरीर में जलन महसूस हुई, जैसे वो अंदर से जल रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और आखिरी बार उसने देखा, तांत्रिक मुस्कुरा रहा था, अब मैं पूरा हो जाऊंगा। अगली सुबह गांव वाले शमशान के पास से गुजरे। उन्हें वहां सिर्फ एक जली हुई चिता मिली और राख में पड़े कुछ अधजले कपड़े। किसी इंसान का कोई निशान नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उस रात के बाद शमशान में एक और परछाई दिखने लगी, एक नई आकृति जो चुपचाप खड़ी रहती और आने वाले को देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही कुत्ते बिना वजह रोने लगते, घरों के दरवाजे अपने आप खटखटाते, और कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने शमशान की तरफ एक जलती हुई चिता के पास दो साए खड़े देखे हैं, एक बूढ़ा और एक जवान जो बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन वो किसी को ढूंढ रहा था।
कुछ दिनों बाद गांव का ही एक आदमी मोहन देर रात शराब पीकर उसी रास्ते से गुजरने लगा। लोगों ने उसे रोका भी, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरता इन कहानियों से। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, मोहन। आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी थी। वो पलटा और उसका खून जम गया। सामने रवि खड़ा था, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। रवि की आंखें पूरी काली थीं, चेहरा राख से भरा हुआ और होठों पर वही अजीब मुस्कान। मैं बच नहीं पाया, उसने धीरे से कहा, तू भी नहीं बचेगा। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे ज़मीन नरम हो गई, जैसे राख के नीचे कुछ हिल रहा हो, और अचानक कई हाथ बाहर निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। शमशान के अंदर फिर वही मंत्रों की आवाज़ गूंजने लगी, ओम काली, ओम मृत्यु। और इस बार तांत्रिक के साथ रवि भी मंत्र बोल रहा था। दोनों की आवाज़ें मिलकर और भी खौफनाक हो गई थी। मोहन चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ भी उसी अदृश्य दीवार में कैद हो गई, और धीरे धीरे उसका शरीर भी राख के में समाने लगा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, तो इस बार दो नहीं, तीन परछाइयां खड़ी थी, तांत्रिक, रवि और अब मोहन। और कहते हैं, हर मसान अमावस के साथ ये परछाइयां बढ़ती जा रही हैं। अब वो सिर्फ शमशान तक सीमित नहीं रहीं, कभी कभी ये साए गांव की गलियों में भी दिखने लगते हैं। और अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो भूल कर भी पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली परछाई तुम्हारी हो। कहते हैं आज भी हर मसान की रात कहते हैं आज भी हर मसान अमावस की रात अगर कोई उस शमशान के पास जाता है, तो उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक बूढ़े तांत्रिक की और दूसरी एक नए इंसान की, जो धीरे धीरे से फुसफुसाता है, मत आना, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। लेकिन अगर तुमने वो आवाज़ सुन ली, तो समझ जाओ, अब तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें देख रहा है, और अगली मसान अमावस तुम्हारी आखिरी रात हो सकती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।